Welcome participants. Welcome to our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हमने हमारे पिछले वीडियोस में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जाना और हमने ये डिस्कशन किया था कि जब भी हम कभी सिक्योरिटीज को एनालाइज करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें जिसमें एक को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं. So this lecture is dedicated to technical analysis. So let's understand how we can analyze pattern and trend of stock price using technical analysis. So what is this technical analysis? Participants, technical analysis is a scientific process, right? It is a basically step through which we attempt to forecast stock price with the help of historical data of a company. तो जब भी हमारे पास किसी कंपनी की हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस का डेटा होगा, यानी पास डेटा होगा, पुराना डेटा होगा, तो हम उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, चार्ट्स की मदद से हम फ्यूचर का ट्रेंड प्रिडिक्ट करेंगे. और टेक्निकल एनालिसिस से बेसिकली हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हैं. तो यूजुअली इसको हम तब यूज में लेते हैं जब हमें इन्वेस्टमेंट करना हो फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, सेम एज अ ट्रेडर. जैसे कुछ घंटों के लिए इंट्राडे ट्रेड करना हो या कुछ महीनों के लिए ट्रेड करना हो, तो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम फोरकास्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस विच आर डेराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा ऑफ स्टॉक प्राइसेस ओनली. तो टेक्निकली इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, या ये वो एनालिसिस है जो चार्टिस्ट लोग करते हैं, यानी वो लोग जो चार्ट बना के करते हैं, राइट. सो ये चार्ट बेसिकली स्टॉक्स की हिस्टोरिकल प्राइस के बनते हैं, वॉल्यूम्स के बनते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, राइट, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू दीज चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. और बेसिकली इन चार्ट्स की मदद से, इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से हम पैटर्न्स एस्टेब्लिश करते हैं. और अगर सिमिलर पैटर्न हम नेक्स्ट टाइम पर होगा तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इस स्टॉक का प्राइस इस तरह आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये यहां तक पहुंच सकता है, राइट. सो फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वी कैन इजिली प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट ऑफ stocks. Now let's start a discussion with difference between fundamental and technical analysis. Participants, it is very important to understand difference between fundamental and technical analysis. तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स लोग यूज करते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जिसमें हम एक कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड इकोनॉमी के फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, राइट, जो उस कंपनी की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, सेल्स को अफेक्ट करते हैं. जबकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल स्टॉक मूवमेंट्स का एनालिसिस होता है, यानी एक स्टॉक की शेयर प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, उस डेटा को लेकर, मंथली, क्वार्टरली, डेली डेटा को लेकर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, चार्ट्स की मदद से ट्रेंड प्लॉट करते हैं और फ्यूचर की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. तो ये एक बेसिकली शॉर्ट टर्म अप्रोच है. फंडामेंटल एनालिसिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, but technical analysis, it is just analysis through technical charts, technical patterns and technical historical data only, right. फंडामेंटल एनालिसिस में हम मार्केट के से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का मानना है कि जो स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस है, शेयर प्राइस की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, वही सारी इंफॉर्मेशन का आइडिया देती है, उसी से हमें सब कुछ आइडिया लग जाता है. तो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ उसके हिस्टोरिकल स्टॉक मूवमेंट के डेटा पर ही बेस्ड होता है, डिपेंड करता है. दिस टेक्निकल एनालिसिस provides idea about long term trend, medium term trend and very short term trend. So it focuses only on stock market rather than the company and the economy, right. This technical analysis, it basically predicts the historical, predicts with the help of historical data, mainly price and volume, right. तो अगर हमारे पास
NSE स्टॉक एक्सचेंज का डेटा अवेलेबल है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा अवेलेबल है, उन सारी कंपनीज का जो वहां लिस्टेड है, और उस डेटा पे अगर हम चार्ट्स बनाएं, जिस तरह का चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है। नाउ दीज चार्ट्स आर नॉट कॉमन चार्ट्स, दीज आर वेरी टेक्निकल चार्ट्स, और इनको पढ़ने के लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन और स्किल सेट की जरूरत पड़ती है। सो ओवरऑल हमने ये जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस एक बेसिकली लॉन्ग टर्म एनालिसिस है जिसमें हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है जो कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें चार्ट्स की मदद से प्राइस और वॉल्यूम को फोकस करते हुए प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है जो कि कंपनी की इंडस्ट्री और इकोनॉमी से रिलेटेड है और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा से रिलेटेड है। तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का एनालिसिस हम फंडामेंटल में करते हैं और प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। नाउ पार्टिसिपेंट्स, let's understand the important terminologies or basic terms which are helpful in studying the technical analysis or the charts. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली वेरिएबिलिटी है, ये बेसिकली वो रेट है जिससे एक स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो हिस्ट्री में किसी स्टॉक की शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी क्या रही है, ये एनालाइज करके हम फ्यूचर की वोलेटिलिटी का आइडिया लगाते हैं, चेंज का आइडिया लगाते हैं, और फिर ये एस्टिमेट करते हैं कि आज की प्राइस में अगर उस चेंज को ऐड कर दिया जाए तो फ्यूचर की प्राइस ये अपर लेवल पे जा सकती है और इस लोअर लेवल पे जा सकती है, राइट। तो ये रिस्क को इंडिकेट करता है। हाई वोलेटिलिटी इंडिकेट्स हाई वैल्यू ऑफ रिस्क इन द स्टॉक ऑफ दैट कंपनी, राइट। तो यहां से हम फ्लक्चुएशंस को एनालाइज करते हैं, राइट, वोलेटिलिटी को एनालाइज करते हैं, राइट, चेंजेस को एस्टिमेट करते हैं, वेरिएबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। इसी तरह एक है 52 वीक हाई एंड लो। ये हमें एक स्टॉक का आइडिया देता है कि एक पिछले कंप्लीट ईयर में 52 वीक्स में उस स्टॉक की मैक्सिमम प्राइस कितनी गई है और लोएस्ट प्राइस कितनी गई है, और आज की डेट में वो स्टॉक कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक 52 वीक के लो पर अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसे खरीद कर हम फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट को गेन कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइस और ट्रेडिंग रेंज क्या है किसी स्टॉक की, यानी वो किस प्राइस में मूव करता है, किस रेंज बाउंड मूवमेंट को शो करता है, ये हम प्राइस और ट्रेडिंग रेंज के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक और क्लोजिंग प्राइसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं की मदद से सारे टेक्निकल चार्ट्स डेवलप किए जाते हैं। तो ये चार्ट्स क्या है, दीज चार्ट्स आर बेसिकली मैप्स जो कि प्राइस की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, डिमांड और सप्लाई को हाईलाइट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक रोड मैप डिसाइड करते हैं, राइट, और बताते हैं कि ट्रेंड कैसा चल रहा है उस स्टॉक के शेयर का, उस कंपनी के शेयर का, यानी कि उसका डिमांड क्या है। ओके, अगर डिमांड हाई है तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड लो है तो स्टॉक प्राइस डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप्स को एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा इन टेक्निकल चार्ट्स में हमें एक सपोर्ट लेवल का आइडिया लगता है। व्हाट इज द सपोर्ट लेवल? सपोर्ट लेवल इज अ लेवल बिलो विच द प्राइस विल लाइकली नॉट फॉल, यानी ये वो लेवल है जहां पर हमें ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे किसी एक स्टॉक के। तो मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस है 150 रुपए, और डाउन साइड जाने पर 130 की प्राइस पे मान लीजिए बहुत सारे बायर खड़े हुए हैं उसे खरीदने के लिए, तो उसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि जैसे ही वो प्राइस 150 से 130 आएगा तो 130 पर बल्क बाइंग की जाएगी, लोग खरीदारी करेंगे और प्राइस वापस से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। तो इसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल, उस लेवल को हम कहते हैं जिससे ऊपर स्टॉक प्राइस जाने की उम्मीद, पॉसिबिलिटी कम है। So it is a level above which the price will not likely to rise. Okay, तो रेसिस्टेंस लेवल वो लेवल है जिसपे ज्यादा सेलर अवेलेबल होते हैं, जिस प्राइस पर ज्यादा लोग बेचने के लिए तैयार हैं कि स्टॉक को, उसको रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो हम सपोर्ट लेवल 1 2 3 प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रेसिस्टेंस लेवल भी 1 2 3 प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी
हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा. Then there is a breakout. Now what is this breakout? When a stock rise above its resistance level or falls below its support level, तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं. यानी जैसे ही कोई स्टॉक का प्राइस उसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो इसे हम ब्रेकआउट के नाम से जानते हैं. Now what is this trend line? Trend line basically a regression line which predicts future price based on the past prices. राइट, तो हम रिग्रेशन टेक्निक की मदद से ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं, लीनियर ट्रेंड, कर्वीलिनियर ट्रेंड, और हम एक्सपोनेंशियल ट्रेंड्स एस्टिमेट करते हैं और उसकी मदद से आइडिया लगाते हैं कि शेयर का ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है आने वाले टाइम में. रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म which is useful. Now what is this relative term? Relative term means it is a ratio of percentage price change of a stock to the percentage price change of a broader index or another stock. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के रेस्पेक्ट में कितनी वोलेटिलिटी शो कर रहा है, कितना परसेंटेज चेंज वहां पर दिख रहा है प्राइस में. तो इससे आइडिया लगता है कि उस स्टॉक की डिमांड मार्केट में किस तरह चल रही है एज कंपेयर टू द एंटायर मार्केट. नाउ this fundamental analysis is purely depending on the analysis of charts. तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर we have different type of charts. Okay, these charts are basically maps जो प्राइस परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं और इनको हम इन्वेस्टमेंट रोड मैप भी कहते हैं. राइट, तो आप देख रहे हैं दो चार्ट जो हमको बता रहे हैं कि फ्यूचर में बुलिश ट्रेंड रहने की उम्मीद है. राइट, यानी स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो रही है लगातार. राइट, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पर मंथ ऑन मंथ. राइट, तो ये इस तरह से हम ट्रेंड का आइडिया लगा सकते हैं बाय रीडिंग द चार्ट्स. अब इन चार्ट्स में जो कि प्राइस चार्ट्स हैं, अगर प्राइस को वेरिएबल लिया गया है तो इसे हम प्राइस चार्ट कहेंगे. राइट, बेसिकली तीन तरह के प्राइस चार्ट बहुत ही कॉमन है. सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन चार्ट, बार चार्ट, और एक को हम कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट. So what is the line chart? Line chart is a most common chart जो कि सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को यूज करके बनाया जाता है. यानी अगर एक स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को हम लें, पिछले एक महीने की डेली क्लोजिंग प्राइस और लास्ट 1 ईयर का डेली क्लोजिंग प्राइस, अगर इस तरह का एक डेटा रेंज लें और उसका क्लोजिंग प्राइस के को कनेक्ट कर दें, राइट, तो एक इस तरह का लाइन पैटर्न ड्रॉ होता है जो बताता है कि पिछले एक महीने में या एक क्वार्टर में या एक ईयर में किस तरह से ट्रेंड उस स्टॉक का जा रहा है. सो दिस लाइन is basically a trend line. Okay, so a line graph is basically a trend line graph. Now in this trend line, as we have understood कि ये हमको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का आइडिया देता है, तो यहां से हमको ट्रेडिंग रेंज का आइडिया नहीं लगेगा. ओके, और ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को कनेक्ट करके बनाया जाता है, तो इससे सिर्फ हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड या शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडिया लगा सकते हैं, बुलिश और बियरिश ट्रेंड का पता लगा सकते हैं. इसके बाद दूसरा जो चार्ट है उसको बार चार्ट कहते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली डेली स्टॉक की प्राइस अप हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस को एक बार ग्राफ पे इंडिकेट किया जाता है. और ये बार ग्राफ भी कलरफुल होते हैं. तो अगर ग्रीन या ब्लू कलर है तो ये एक बियरिश ट्रेंड है, यानी विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस डे वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है. और अगर रेड कलर का ये बार बनता है तो इसका मतलब उसका प्राइस डाउन हुआ है. तो कलर से हमें आइडिया लग जाएगा चीजों का. और बेसिकली एक बार पर 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो इट इज अ स्टैटिस्टिकल चार्ट. राइट, इस बार का जो अपर टॉप लेवल है वो डेली हाई प्राइस को इंडिकेट करेगा, लोअर बॉटम लेवल डेली लो को इंडिकेट करेगा, और ये जो आपको एक कट ऑफ सा दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये क्लोजिंग प्राइस को इंडिकेट करेगी. तो हमको ये आइडिया लगता है कि शेयर कब किस प्राइस पे ओपन हुआ, कितना हाई बना के गया, और किस पर क्लोज हुआ, कितना लो बना के गया. राइट, तो इससे हमें उस स्टॉक की डेली प्राइस मूवमेंट का भी आइडिया लगेगा, साथ ही साथ एक टाइमलाइन पर भी चेंजेस का आइडिया लगेगा. इस बार चार्ट में बहुत ही स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर
सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को यूज नहीं किया गया है, राइट। यहाँ ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों ही फिगर्स को इंडिकेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 2 बार अवेलेबल है, राइट। ये थोड़ा डिटेल्ड व्यू है इसका, राइट, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर एक स्टॉक हाई प्राइस पे ओपन हुआ है तो लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू लिखी रहेगी, और अगर वही स्टॉक लो प्राइस पे क्लोज हुआ है तो लोअर साइड में, राइट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेगा जो कि क्लोजिंग प्राइस को दिखाएगा। इसी तरह अगर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में क्लोज हाई है, राइट, तो वो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का बार होगा, और लेफ्ट साइड में लिखी हुई वैल्यू क्लोजिंग प्राइस होगी, और राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू ओपनिंग प्राइस होगी। टॉप में हाई और बॉटम में लो प्राइस को इंडिकेट किया जाता है, राइट। सो दीज चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन इंट्राडे। ओके, तो इंट्राडे पैटर्न्स का इससे आइडिया लगता है, डे के हाई लो का आइडिया लगता है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस ओपनिंग और क्लोज को इंडिकेट करती हैं, राइट। नाउ इन दीज प्राइस चार्ट्स अनदर इंपॉर्टेंट pattern of chart is candlestick chart. So candlestick chart also looks like a bar chart, but it is not same. तो यहां पर कैंडल का जो बॉडी है, राइट, दैट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ स्टॉक प्राइसेस, यानी हाई और लो के डिफरेंस को भी इंडिकेट करता है। तो कलर भी यहां पर इंडिकेट किया जाएगा, उस स्टॉक का एक पर्टिकुलर डे में कितना हाई प्राइस रहा है वो ऊपर लिखा जाएगा टॉप लेवल पर, लोएस्ट प्राइस लोअर लेवल पे लिखा जाएगा, ओपन प्राइस लेफ्ट साइड में होगा अगर वो बियरिश कैंडल है तो, और अगर बुलिश कैंडल है तो क्लोजिंग प्राइस लिखी जाएगी। किसी भी स्टॉक को बुलिश तब कहते हैं जब पिछले डे के कंपैरिजन में वो हाई पर क्लोज होता है, यानी प्राइस जब बढ़ती है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और बियरिश कैंडल जिसमें कि क्लोजिंग पिछले डे के कंपैरिजन में लोअर पे हुई है तो उसे हम बियरिश कहते हैं। ओके, तो ये कुछ पैटर्न्स हैं कैंडल्स के जिससे आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली डेली प्राइस रेंज क्या है, बुलिश ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, राइट, हाई लो का क्या पोजीशन है, और बेसिकली ओवरऑल क्या एनालिसिस है। नाउ बाय रीडिंग दीज कैंडल्स वी कैन एस्टेब्लिश सम पैटर्न्स आल्सो, राइट। तो ट्रेंड के अलावा हम पैटर्न्स का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो हैमर इज अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न, राइट, जो बताता है जब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा और एक हैमर की शेप आएगी, तो जो हैमर का ऊपर का टॉप होता है वो बेसिकली प्राइस रेंज का आइडिया देगा यहाँ पे, राइट, यानी ओपन और क्लोज का डिफरेंस। तो अगर हैमर स्मॉल है, राइट, उसका विड्थ अगर छोटा है तो इसका मतलब उस दिन उसके स्टॉक प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई नहीं रहा है। ओके, और हैमर का जो लोअर वैल्यू है, लोअर साइड है, बॉटम लाइन, वहां पे लो वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। ओके, इसको हम शैडो कहते हैं, इस लाइन को हम शैडो कहेंगे, राइट। सो अ लॉन्गर लोअर शैडो यू विल एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट इसका लेंथ ट्वाइस होता है हैमर के अपर पार्ट के। ओके, तो इस तरह के पैटर्न्स हम एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेंड बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रेंड, बुलिश, बियरिश और अ फ्लोटिंग ट्रेंड, राइट, जिसमें कि हम एक रेंज बाउंड पैटर्न देख सकते हैं। सिमिलरली हम वॉल्यूम्स के भी चार्ट्स बना सकते हैं, वॉल्यूम्स के भी बार चार्ट बन सकते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स बन सकते हैं, और प्राइस मूवमेंट्स का आइडिया लग सकता है। तो हाई वॉल्यूम डेफिनेटली बुलिश ट्रेंड होता है और लो वॉल्यूम बियरिश ट्रेंड होता है। तो वॉल्यूम बेसिकली अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट ट्रेड हैंड्स बिटवीन सेलर एंड बायर, यानी बायर और सेलर्स के बीच में कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, राइट। सो दीज ट्रेंड्स आर एक्चुअली योर फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हम इन ट्रेंड्स को पता लगा लें, इनको पढ़ना सीख जाए, तो हम एक स्टॉक की राइट मैनर में प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। ओके, तो अपसाइड ट्रेंड आर एक्चुअली बेटर इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, तो अगर ज्यादा अपसाइड ट्रेंड्स हैं तो एक बुलिश ट्रेंड हमको दिखेगा, अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा, और अगर डाउन साइड ट्रेंड्स है तो बियरिश ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। Now in these charts there is another important point, that is support and resistance level, right? So जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोर्ट उस मिनिमम लेवल को कहते हैं जहां पर बहुत सारे बायर उस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार होते हैं, राइट, यानी इससे नीचे जाने की उम्मीद कम रहेगी।
तो जब भी बायर सेलर से ज्यादा होंगे किसी एक प्राइस लेवल पे तो उस लेवल को सपोर्ट लेवल कहते हैं, और जब भी सेलर बायर से ज्यादा होंगे किसी एक प्राइस लेवल पे तो उसको हम रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं, राइट। सो बायर्स हु मिस्ड आउट द फर्स्ट डिप विल प्रेशराइज टू बाय इफ प्राइस कंटिन्यूज टू रेस्पेक्ट टू द सपोर्ट। तो अगर कोई पर्सन किसी एक लेवल को मिस कर चुका है तो वो डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल पे खरीदना चाहेगा, सिमिलरली रेसिस्टेंस लेवल पे वो बेचना चाहेगा उस स्टॉक को। नाउ इन दिस टेक्निकल एनालिसिस अनदर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल इज मूविंग एवरेज, राइट। सो पार्टिसिपेंट्स, मूविंग एवरेज के थ्रू हम ट्रेंड्स चार्ट प्लॉट करते हैं, मूविंग एवरेज के थ्रू हम बेसिकली प्रिडिक्शंस करते हैं। ओके, तो मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज बेसिकली जब हम डेटा एक से ज्यादा ड्यूरेशन का कंबाइन करके एवरेज निकालेंगे तो उसे मूविंग एवरेज कहेंगे। कि अगर मान लीजिए कि हम 3 महीनों के डेटा को एवरेज करें या 4 मंथ्स के डेटा को एवरेज करें या 5 मंथ्स के डेटा को एवरेज करें तो उसे हम सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से जानते हैं। 3 मंथ्स मूविंग एवरेज, 5 मंथ्स मूविंग एवरेज। इसी तरह डे वाइज देखा जाए 50 डेज का मूविंग एवरेज मोस्ट पॉपुलर मूविंग एवरेज माना गया है, और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी मोस्ट पॉपुलर माना गया है, राइट। तो अगर मूविंग एवरेज के बेसिस के पर हम कोई ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं तो वो हमें ज्यादा बेटर predictions करके देगी as compared to a simple average, right? So moving averages are basically averages, right, which are based on a certain duration of data. Now similarly in the charts you can identify head and shoulder pattern, right? So head and shoulder pattern ये यहाँ आपको दिख रहा है पिक्चर में। So basically like this is our head and these are two shoulders, so similar pattern is there of the stock prices. तो अगर stock prices इस तरह का formation करेंगे तो हम उसे head and shoulder pattern के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर neck line देख सकते हैं आप, यानी दोनों shoulders का जो bottom level है, जिस level को touch करता है उसे neck line कहते हैं, right? So this formation, this shape is basically head and shoulder। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये इसका रिवर्सल पैटर्न है, राइट। तो अगर एक स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ, एक लेवल पे पहुंचा, उसके बाद डाउन हुआ और फिर से इंक्रीज हुआ और एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के फिर से डाउन होना स्टार्ट करता है, तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो हम पता लगा सकते हैं कि अगला हेड डेफिनेटली थोड़ा ऊपर ही आएगा। Now let's summarize this. So participants, in this way we have seen that a technical analysis is very important analysis which is based on historical data of stock prices, and no stock remains best all the time. Market is very much dynamic, so in every second you will get different chart, every second you will get different pattern. Okay, so market is very dynamic and you need to review your investment portfolio periodically, timely. और ये चार्ट्स बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं कुछ वेबसाइट जो यहाँ लिस्टेड है, जैसे कि ट्रेंड स्पाइडर, ट्रेडिंग व्यू, फिनविज, इसके अलावा स्टॉक smart.com, याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस, थिंक और स्विम, राइट, टिकोरन। These are some websites which are very much useful for drawing technical charts. Even Excel also provides nowadays this facility to plot technical charts, right? So in this way, let's conclude this, that by analyzing technical charts we can easily predict the short term behavior of stock price. Thank you.